हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका निफ्टी 50 की एक्सपायरी एनालिसिस में। सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 को डीप में एनालिसिस करेंगे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑल्सो जानेंगे कि कल कितना हमारा निफ्टी में मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहले तो आपको मैं इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से एंड आपके जो डेली व्यूज आते हैं उससे ही हमें प्रेजल मिलता है। एंड आप कंटिन्यू इसको वॉच करते रहिए एंड हम डेली मार्केट की एनालिसिस को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड समझते हैं कि कल का जो हमारा एक्सपायरी मूव है वो किस तरफ आ सकता है निफ्टी में, एंड हमारा जो एक्सपायरी गेम प्लान है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम एक्सपायरी में ही क्यों इसको कह रहे हैं। मीन्स एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता। अंडरस्टूड। आप समझते हो कि एक्सपायरी के एक्चुअली एक्सपायरी एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि वीकली इवेंट होता है। मीन्स निफ्टी में एक वीकली इवेंट एंड सेंसेक्स में। तो देर आर सम गेम्स। गेम्स मीन्स व्हाट, बिगर पोजीशन साइजिंग एंड ओआई डेटा, आपका मैक्स पेन, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द एक्सपायरी। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी रिटेलर्स की क्या होती है गलतियां, कि एक्सपायरी वाले डे पे वो ट्रेड कैंडल्स को देख के ट्रेड लेते हैं। सपोज एक्सपायरी के दिन अगर वो ग्रीन कैंडल बनता है एंड देन सेम कैंडल ही नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके तुरंत वो रेड बन जाता है, एंड देन वो वहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन वो ट्रैप हो जाते हैं। एंड वो हीरो जीरो ट्रेड में या फिर नियर एक्सपायरी ट्रेड लेने के बाद लॉस कर बैठते हैं, बिकॉज वो कॉल साइड के ट्रेड को देखते हैं और ना कि इसको जो रेड नेक्स्ट कैंडल का फॉलो अप नहीं देखते कि हमारा अगला कैंडल की ग्रीन क्लोज होना चाहिए या नहीं, उसके लिए वेट नहीं करते। सो मार्केट्स में हमेशा चार्ट एनालिसिस जब भी करें तो क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी वॉट एवर आप जो एनालिसिस करते हो। दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं ये डायरेक्शन का गेम है, बट नहीं। हम ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शन बाइंग में हमेशा ये नहीं है कि सही डायरेक्शन आपका होगा। सपोज आपका व्यू है अपसाइड, ठीक है, आप अपसाइड के लिए प्ले करते हो, बट अगर आप एक्सपायरी वाले दिन कौन सा ओटीएम कॉल मीन्स चीप ऑप्शंस ले लेते हो जो 10 रुपए 20 रुपए का रहता है, तो इवन दो मूव भी आता है तो भी चीप ऑप्शंस गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा एक्सपायरी के दिन इन द मनी के ऑप्शंस लेते हैं। मीन्स निफ्टी के ऑप्शंस जिनके प्रीमियम 200 रुपीज के ऊपर हो, दे आर द गुड फॉर बाइंग। तो इस एनालिसिस की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो आप सपोज समझो कि एक्सपायरी को हम किस वे में समझे। लेट सपोज आज का ही दिन देख लेते हैं। आज का एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। आज मार्केट में क्या हुआ, मंडे था, मंडे गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग आपका ये था। तो फ्राइडे की जब क्लोजिंग ऊपर हुई है, मार्केट्स गैप डाउन ओपन होते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे इनिशियली कुछ सेलिंग दिखाता है। आप देखो बिग बार रेड कैंडल है, उसके बाद स्लोली स्लोली डाउन साइड आता है, एंड देन नियरली 10 AM के बाद, 10 बजे के बाद, शुरुआती 45 मिनट्स में मार्केट डाउन साइड के ट्रेंड को फॉलो करता है। तो जो रिटेलर्स होते हैं क्या सोचते हैं कि गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन में हमें डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट रिकवर कर जाते हैं जैसे आज के दिन। वाई? क्योंकि मंडे को फ्रेश बाइंग आती है, लोग अपना फंड न्यू डालते हैं। तो इसलिए पेइंग जो आते हैं वो स्टार्टिंग में ट्रैपिंग मूव्स होते हैं। दीज आर द ट्रैपिंग मूव्स जो कि इनिशियली फर्स्ट आवर में आपको मिल गया होगा। तो ये ट्रैप मूव्स ही आपको रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है, ताकि वो पुट ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड कर ले एंड एट लास्ट मार्केट जब बूम कर देता हो अपसाइड के लिए, तो ये जो इनिशियल सेलर्स होते हैं ये ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड वो एवरेजिंग कर करके करके उनके जो प्रीमियम्स होते हैं पुट के वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो आज का ये सिनेरियो बना। सेम अगर हम ट्रेड देखेंगे आज के जो निवेश यंत्र का जो हमारा
ऑप्शन इंडिकेटर का जो फेवरेट। एंड इस इंडिकेटर में आप देखोगे हमें बॉटम पे हमें एक ग्रीन जोन मिला। एंड देन ग्रीन जोन का जो टारगेट था 429, आफ्टर दैट 429 जब हिट किया, उसके बाद अगेन हमें डे हाइस तो ब्रेक मिले, देन हमें एक पुल बैक में ट्रेड अगेन मिला जो कि अगेन प्रीवियस डे की क्लोजिंग को टारगेट करके उसका टारगेट हिट हुआ। आप अगर जूम करके भी देखोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाय ऑन डिप का। अब आप कहोगे यहाँ टॉप पे क्यों नहीं हमें अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग का। द रीजन बीइंग कि कभी भी अगर मार्केट टॉप के पास या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन या जो प्रीवियस जहाँ से सेलिंग होता है, बिकॉज कल इसी एरिया से सेल होता है, देन हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऑल्सो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, एंड शॉर्ट कवर्स जब होते हैं देन हम एक मार्केट में बिग मूवमेंट में जाते हैं। तो दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड बिफोर एक्सपायरी। एंड कल जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उसका 50% से 70% प्रिपरेशन आज ही हो जाता। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा मार्केट में प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं कि किस लेवल को सस्टेन कर रहा है या नहीं, वो हमेशा देखते रहना चाहिए। अब सेम सिनेरियो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम आप आओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको आज ग्रीन कैंडल एक क्लोजिंग मिली है। ऑल्सो वी आर गेटिंग सम न्यूज दैट कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी थोड़े से पॉजिटिव हो गए बिकॉज वार का जो रिलीफ न्यूज है दैट ऑयल सैंक्शंस हैव बीन रिमूव, मतलब जो ऑयल का सैंक्शन लगा था वो थोड़ा सा हट गया। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में अभी 200 पॉइंट्स का राइज है एंड वो आपको ऊपर दिखाएगा। सेकंड थिंग है कि अब निफ्टी क्या कर सकता है कल के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हाई लेवल पे एक मार्क करना है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन क्या है। तो कल का जो हाई है मीन्स फ्राइडे का हाई आपको मार्क करना है, एंड आज की जो क्लोजिंग है उसको आप मार्क कर लो। दिस इज द एरिया। एंड इसके भी ऊपर अगर आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करना है तो प्रीवियस एरिया दैट इज 23,000। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो प्रीवियसली कहाँ से मार्केट फॉल हुआ ये आपको देखना है। मीन्स ये एक एरिया बनेगा जहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलता है। तो कल अगर मार्केट इसके पास ओपन होता है देन हमें इनिशियली सेम जैसा आज मिला सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड इस बार कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, आपका जो आज का प्रीवियस क्लोजिंग एरिया, ये सपोर्ट एरिया है, क्लोजिंग की तरह काम आएगा ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, आफ्टर दैट अगेन अगर मार्केट इसके भी ऊपर ओपन होता है 23,839, इसके भी ऊपर ओपन होता है तो अगला टारगेट आपका आएगा 24,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। एंड ये एक ऐसा नंबर होता है कि 24,000 23,000 मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है कि इस एरिया पे हमेशा ओ आई डेटा मीन्स सेलर्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर मार्केट इसके भी ऊपर इस एरिया में ओपन होता है मीन्स 970 के लेके 890 के बीच में, देन आपको सेम सेलिंग मिलेगा डाउन साइड के लिए। क्यों? बिकॉज जो ऑप्शन बायर ओवरनाइट में यहाँ पे कॉल लेके बीटीएसटी में गए होंगे उन ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे, सेम जैसे यहाँ पे हुआ। अब आप यहाँ पे अगर समझ लोगे तो जो ऑप्शन बायर पुट लेके गया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं डाउन साइड गैप डाउन होने के बाद। वैसे ही जब गैप अप होता है तो जो ऑप्शन बायर कॉल लेके जाते हैं मीन्स बिग प्लेयर्स, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे होती है। तो कॉल ऑप्शंस को प्रीमियम्स हाई होंगे, देन उसके बाद ऑप्शन सेलिंग होगा मीन्स कॉल्स के प्रीमियम को डीके किया जाएगा। एंड वहीं अगर आप पुट के प्रीमियम्स को लेना चाहोगे तो समटाइम्स होता है कि मार्केट ऐसे डाउन साइड आता है जैसे वो नीचे नहीं जाना चाहता। वो इसलिए करते हैं ताकि जो पुट बायर्स होते हैं ऊपर टॉप लेवल पे उनको डीके में मार मार के उनके सारे स्टॉप लॉस हंट करता है। एंड देन मार्केट यहाँ पे एक ऐसा हाई बनाएगा फिर हाई बनाएगा इस तरह, एंड देन लास्ट में इस तरह का फॉल देते हैं। ये आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिला होगा कि हम जहाँ पे बाई करते हैं अगेन मार्केट उसका भी एसएल एंड उसके एक दो बार हाई मार के देन डाउन साइड में मारता है मूवमेंट। ये इस तरह से होता है ताकि जो रिटेलर्स बाई करे रहते हैं वो
एकदम निकल जाए, एंड सारी लिक्विडिटीज को लेने के बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है। तो इसीलिए हम हमेशा एक अपना जो सेटअप है, जो निवेश यंत्र का इंडिकेटर है, उसको यूज करते हैं, एंड हमें पता चलता है कि हमें यहाँ से बाई करना चाहिए या नहीं। करंटली अगर आप देखोगे तो जो हमारा जो मोस्ट सेलिंग एरिया आएगा वो एआई एरिया आ रहा है, आप इस लेवल के भी देख सकते हो, क्योंकि वो प्रीवियस डे के हाइस के पास है जहां से फॉल आया था। सेम 24,000 का भी एक लेवल आ रहा है जो कि आपको हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, आप इसको मार्क करना, 23,997 इस लेवल। सो कल के लिए आपका सबसे मेन व्यू यही रहेगा, अगर मार्केट्स में गैप अप होंगे देन आपको थोड़ा देर वेट करना है, 10 PM, सॉरी 10 AM से 11 AM तक, एंड देन उसके बाद आपको कोई ट्रेड अगर बनता है तो एक हीरो जीरो साइड या फिर डाउन साइड, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी रहेगा देन पॉसिबिलिटी होंगी कि एक बाउंस बैक आ सकता है यहाँ तक, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग। अब ये डिपेंड करता है कि गैप अप और गैप डाउन कितना हो, हमें नहीं पता करंटली, ठीक है, बिकॉज जब तक मार्केट 9:07 ना हो जाए तब तक आप कुछ भी प्रिडिक्शन मत करो। बस ये आपको अपना प्लान फॉलो करना है। क्या प्लान होगा कि गैप अप होगा, देन हम अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर हम सेल करेंगे, नहीं तो बाय इन डिप करेंगे। बाय इन डिप कहाँ, इस एरिया में जहाँ पे आज मार्केट कंसोलिडेशन करता है। आपको हमेशा कंसोलिडेशन पार्ट ढूंढना है, जो कि ये एरिया था कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन में आपको यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इस एरिया में मिलते हैं देन सेम कैंडल लास्ट में 2 PM या 3 PM मूव हमेशा ऊपर के साइड में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इनिशियल जो और लॉन्ग्स के लिए मीन्स ऊपर और हाई लेवल के लिए जाने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, एंड देन उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है मार्केट, सो दैट हम जो सेलर्स होते हैं उनको सेलर्स को एंट्री दिलाने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देगा एंड शॉर्ट कवर्स और होंगे, सो दैट जो सेलर्स होंगे उनके सारे स्टॉप लॉसेस हंटे एंड एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिल जाएगा। सो ये है हमारा कल का निफ्टी में प्लान। आफ्टर दैट हम सेंसेक्स में आएंगे। सेंसेक्स का भी इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा सेम आपको मार्क करना है। अब सेंसेक्स में आप क्या कौन से लेवल्स को मार्क करोगे, ये एंड दिस वन। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो, अगर 75,000 के ऊपर निकलता है देन ऊपर के लेवल्स के आपको मार्क करने हैं, एंड यहाँ पे गैप भी है, तो ये आपको याद रखना कि हायर लेवल्स पे गैप भी बचेंगे। इस गैप्स को फिल करने के लिए भी मार्केट अगर शॉर्ट कवर्स तेजी से हुए देन मार्केट इसको भी टारगेट कर सकता है गैप फिलिंग के लिए, दैट इज 77,000। बट हो सके कल अगर निफ्टी में नहीं है देन अगले 1-2 दिनों में मार्केट 77,000 को टारगेट करने की कोशिश करे, एंड देन यहाँ से अगेन हमें एक सेलिंग डाउन साइड का मिलेगा, दैट इज 77,000 इज अ एरिया फॉर सेलर्स। सो इस तरह से आपको कल का गेम प्लान क्या है सेंसेक्स में। इफ देर इज अ गैप अप, अब गैप अप इस एरिया में होता है देन आपको वेट करना थोड़ा सा डिप आने का, एंड देन आफ्टर सेम टाइमिंग 11 AM इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर अगर हम कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर देंगे देन आपको वहाँ पे एक बाइंड डिप का वैल्यू एंड शॉर्ट रिस्क के साथ मीन्स स्मॉल रिस्क के साथ हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड आज का जो है आप देखोगे तो बायर्स का ट्रेंड था, तो आज का जो इंट्राडे ट्रेंड था एक बाय ऑन डिप का ट्रेंड था। तो मार्केट अगर कल ऐसा कोई डिप देता है देन एक अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है इस तरह का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मार्केट किस तरह का बिहेवियर कल कर सकते हैं। आपको हमेशा एक सतर्क रहना है। सतर्क मीन्स व्हाट, किस लेवल पे बाइंग करना है एंड किस लेवल पे बाइंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हायर लेवल्स पे क्या सेलर्स कहाँ पे होते हैं ज़्यादातर, प्रीवियस डे हाइस के ऊपर, एंड उसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलता है देन आपको वहाँ पे अपने सेलिंग पोजीशन को एग्जिट करके पोजीशन का वेट करना है, सो दैट एक अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है, सपोज समटाइम जब ब्रेकआउट देता है देन मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन एक पुल बैक लेता है, देन पुल बैक में अगर एंट्री मिलती है देन हम
और हायर लेवल्स पे जाते हैं। बिकॉज कभी भी ब्रेकआउट में आप एंट्री मत लेना। हमें अगर यहाँ पे भी एक डिप मिलेगा तो हम डिप में बाई करके ही चलेंगे। तो सेंसेक्स में हमारा क्या, अगर गैप अप होता है देन वेट फॉर द डिप, अदरवाइज गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है देन हम 11 AM के बाद या 10 AM के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा बुलिश सेटअप बने, देन हम वहाँ पे एक बाइंग साइड में जा सकते हैं। सेलिंग साइड में आपको इसलिए नहीं जाना, रीजन बीइंग न्यूज़ बेसिस हो गया कल का मार्केट, तो न्यूज़ पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट्स भी न्यूज़ पे रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से डाउ जोन्स एंड ऑल ये सब पॉजिटिव रह सकते हैं। तो इनिशियली आपको सेम और आज का जो इंट्राडे ट्रेंड था ये भी फॉलो करना है। सो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला एंड क्या आइडिया मिला कि कल कैसे हमें प्लान करना है। मार्केट डायरेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, प्रिपरेशन। तो आज आपकी प्रिपरेशन हो गई, अब कल मार्केट लेगा आपका टेस्ट। अब उस टेस्ट में आप होंगे पास या फेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो अगेन विद द सेम enthusiasm। अगर आपको ये इंडिकेटर के लिए चाहिए देन इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन DM फॉर ऑन टेलीग्राम एंड ऑन माय नंबर ऑल्सो। इसका नंबर टेलीग्राम ID @TR और अगर आपको कांटेक्ट चाहिए एंड यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर ट्रायल। इसके लिए आपको अपना ट्रेडिंग व्यू की जो ID होती है वो आपको मुझे सेंड करना होगा, देन हम आपको इसका ट्रायल दे सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड